जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। ये तो वही जहर वाली स्मेल थी। इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में है। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को, या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए। ये गुफा में छोड़ाती हूँ ऐसे लोगों से दूर। अपने घर वालों को तो बचा लिया तुमने कल्याणी, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलोगे? घुट घुट के दम तोड़ दोगी तुम यहाँ, घुट घुट के मरोगे। केशव, आ गई तू मनो। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। माई, आप यहाँ? आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला कर दो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूं मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। एक मिनट आओ साहब, आप भूल कैसे गई कि मैं इस वाड़े की मालकिन हूँ और मुझे अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी आप? संपदा, 4 पैसे क्या कमा लिए? बड़ों से बात करने का लिहाज भूल गई हो क्या तुम? ये वाड़ा सिर्फ एक आदमी का है और उसका नाम है अथर्व बापट। तुम कब से इस वाड़े की मालकिन बनी? हाँ सरपंच, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम इसी वाड़े में होगा। ठीक है, और बेहतर यही होगा कि इस वाड़े के फैसले इस वाड़े का एक लौता मालिक अथर्व बापट ही ले। अथर्व, तुम्हें हो क्या गया? अथर्व, ये अथर्व मान कैसे गया? पहली बार बिना अड़ंगा डाले कुछ अच्छा काम होने से रोका भी नहीं। घर में घुसने के लिए अथर्व ने मेरी मदद की थी, और उसकी मदद के बिना ना ही मैं कल्याणी पे हमला कर पाता और ना ही घर वालों को मारने के लिए हवन कुंड में जहर मिला पाता। अथर्व का ही सहारा था, तभी तो इतना बड़ा हत्याकांड करने का साहस मुझ में आया। खून आखिर खून होता है था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा भाई मेरी मदद नहीं करेगा? क्या बात है माई, प्राउड ऑफ यू। दांवपेच खेलने लगी हो। हाँ, लेकिन माई आप ये तो जानती है ना कि आपका भाई एक मुजरिम है
और मुजरिम की कितनी सुनवाई होती है ये आप भी जानती हैं। जानती थी मैं, तुम यही कहोगे। अधर्म ने ही मुझे मल्हार और उसके पुलिस वालों से बचाया था। हमारी मुलाकात मुझे अच्छी तरह से याद है। उसने भूरे कलर की जैकेट पहनी थी। नौकरानी समझते हो ना मुझे? नौकरानी होने के भी फायदे होते हैं। ये अभी तक मैंने धोया नहीं है। सोचो क्या होगा जब केशव के उंगलियों के निशान इस पर मिलेंगे। ठीक है मैं, ये चाहती हैं आप, जाइए ये कोट उठाकर मल्हार को दे दीजिए। धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इनहेल इनहेल इनहेल। हो गया। टेटनेस नहीं संपू, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठेगी। काले काले साए से इतनी आसानी से आजाद ना हो पाओगे तुम लोग। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर पिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या आर्या के प्रतिशोध की आग अलग कर देगी साहिल और वेदिका को? पैर छू। वेदिका जी, वैसे एक और रस्म रह गई, सुहागरात की शेष सजानी। क्षितिज के इस नए षड्यंत्र से क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे आर्या को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदर साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। अब मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी। कौन की औरतों को बहकाना? कबीर अहमद, कबीर अहमद। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे तुम्हारे नाम पर मचा है। ये वाली भी चेक कर लीजिए। अब सच्चाई बताने का क्या फायदा जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। और उस वक्त जब मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूँ, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई, तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों?
चुका है मेरे बदले का आगाज मिस्टर शान मौजूदा। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।